ओम नमः सर्वेभ्यो मित्रेभ्यः। मित्रों, आज पुनः आपके समक्ष दृश्यांकन प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का विषय है नया साल। इस दिसंबर के महीना आते ही सब जगह जोर शोर से नए साल की तैयारियां होने लगती है। तो इस प्रसंग में प्रश्न उठता है कि क्या 2023 से पहले नव वर्ष नहीं मनाते थे? मनाते थे तो कौन सा नव वर्ष मनाते थे? तो अब उन्हें छोड़ा क्यों और ईस्वी संवत क्यों मनाने लगे? पहले नव वर्ष किस महीना में मनाते थे? इसके क्या कोई अवशेष हैं? अब जनवरी में क्यों मनाना आरंभ करवाया या किया? और हमें कौन सा नव वर्ष और कब मनाना चाहिए? सच में नव वर्ष के लक्षण सृष्टि में कब दिखते हैं? तो ये इतने सारे प्रश्न हैं, उनका हम संक्षेप में उत्तर खोजेंगे। पहला है कि क्या 2023 से पहले नव वर्ष नहीं मनाते थे? तो उत्तर मिलता है मनाते थे। उससे पहले भी दुनिया थी, लोग रहते थे, सभ्यता थी, संस्कृति थी, और अधिक सभ्य संस्कृत लोग थे। तो कौन सा संवत मनाते थे? तो सबको पता है, विक्रम संवत मनाते थे। ईसा मसीह से 57 साल पहले राजा विक्रम का राज्याभिषेक हुआ था, और 5000 साल पहले युग संवत चला था, कलयुग संवत। 5123 साल पुराना कलयुग को हुए व्यतीत हो चुके हैं, और 24वां अभी आएगा। और उससे भी पहले सृष्टि संवत, जब से सृष्टि में मनुष्य उत्पन्न हुआ, गणना आरंभ की, तब से मानव संवत कहें या सृष्टि संवत कहें, वो संवत चलता है जो सबसे पुराना है। सारे विश्व के मनुष्यों का वही संवत है, जो 1,96,08,53,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 123 वर्ष, और 24वां आने वाला है। तो ये सारे संवत ईसवी संवत से पहले प्रचलित थे। अभी भी थोड़ा बहुत देश में ये प्रचलित है। नेपाल आदि देशों में, नेपाल में ही विशेष रूप से, वहां तो पूरी तरह से विक्रम संवत ही चलता है। तो अगला प्रश्न है कि इन्हें छोड़ा क्यों? अब छोड़ा क्यों? इसका कारण है कि जो भारत 1947 में, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, वास्तव में ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट था। ब्रिटिश सरकार ने अपना शक्ति हस्तांतरण किया और जिसे प्रधानमंत्री बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। उस कांग्रेस की, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस ईस्वी संवत को स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संवत समीक्षा समिति बनाई, और उस समिति की अनुशंसा की गई समिति की ओर से कि हमें विक्रम संवत, जो हमारा भारतीय संवत है और अन्य सारे संवत हैं, उसी को मुख्य रूप से चलाना चाहिए। लेकिन उनकी अनुशंसा के विरुद्ध पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस मिल करके उन्होंने ईसवी संवत को चलाया और उस संवत को नहीं चलाया। तो समिति बना करके भारतीयों को, सनातनियों को, हिंदुओं को ये संतुष्ट करने का एक तरीका था कि हाँ, ये इनको लगेगा कि हमने समिति बनाई और उनकी समीक्षा आई, तो उससे लोगों को लगेगा कि हाँ, ये न्याय कर रहे हैं, अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो समिति के अनुशंसा बना करके और उसकी अनुशंसा के विरुद्ध इन्होंने निर्णय लिया, और ये देश के साथ, सनातन धर्मियों के साथ, भारतीयों के साथ धोखा हुआ। ऐसा ही भाषा के विषय में भी हुआ था। भारत की कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, समिति बनी थी, बड़ी लंबी चर्चा हुई थी।
अधिकतर सदस्यों ने संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी, लेकिन बात वही थी कि ये जो सरकार थी, ये जो प्रधानमंत्री थे, वो जिनके प्रतिनिधि थे, उनका काम उन्हें करना था। तो संस्कृत की जगह उन्होंने हिंदी यानी हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें हिंदी से अधिक अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द भरे पड़े हैं, ऐसी हिंदी, और वो भी हिंदी आज राष्ट्र में प्रचलित नहीं है। अधिकांश सब जगह अंग्रेजी का उपयोग सरकारी कामकाज में हो रहा है। तो हमने क्यों छोड़ा, उसका ये कारण है। दूसरा ये भी कारण है कि जनता की जो मानसिक दास्ता के संस्कार हैं, हम सब लंबे समय तक परतंत्र रहे अंग्रेजों के, और सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया। तो उस संस्कार के कारण हमारे अंदर यही लगता है कि अंग्रेज बड़े महान हैं, वो हमारे शासक हैं, वो हमारे स्वामी हैं, उनके वस्त्र अच्छे, उनका भोजन अच्छा, उनका रहन सहन अच्छा। तो हमने उनकी सब चीज़ें अच्छी और महान समझ करके उसे स्वीकार कर ली, और अपनी ज्ञान परंपरा, सभ्यता, संस्कृति के ज्ञान की कमी हो गई, क्योंकि हम अपने साहित्य पढ़ना छोड़ दिए, अपने इतिहास, हमें जो पढ़ाया गया, सभ्यता और संस्कृति, अपनी शिक्षा दी ही नहीं गई। अपनी महान संस्कृति के प्रति इसके कारण कोई गौरव नहीं करा। इस गौरव के अभाव के कारण, इसका कारण है कि हम अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता दे दिए। अंग्रेजी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजों की महानता के ही इतिहास पढ़ाए गए। अभी भी वो कार्य हो रहा है। तो हम जब उन्हीं की महानता के इतिहास पढ़ रहे हैं, उन्हीं की भाषा पढ़ रहे हैं, तो इन सब कारणों से आज के बच्चे, आप अपने जो भारतीय दिन है, तिथि है, महीनों के नाम हैं, ये भी प्रायः बच्चे जो निजी स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ये बच्चे बता ही नहीं सकते। उनको सोम, मंगल, बुध, आश्विन, कार्तिक, चैत्र, वैशाख ये सब कुछ भी नहीं, वो तो उनको विचित्र लगता है, उनको पता ही नहीं इस विषय में। तो हम अपने ईस्वी संवत को हमने क्यों छोड़ा, तो जो सरकारी कारण हैं और हमारे जो व्यक्तिगत कारण हैं वो मैंने बताया। तो इस कारण से हम लोग अपनी देसी संवत को छोड़ करके और विदेशी संवत मनाने लग रहे हैं। अब एक अगला प्रश्न है कि पहले नववर्ष किस महीना में मनाते थे? तो पहले नववर्ष चैत्र महीना में मनाते थे, और अभी भी जब हम लोग देसी संवत मनाते हैं, विक्रम संवत मनाते हैं, और युग संवत मनाते हैं, सृष्टि संवत मनाते हैं, तो ये सारे के सारे संवत एक ही दिन बदलते हैं, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के दिन। लेकिन इससे एक और जानकारी का विषय ये है कि जो वर्तमान में ईस्वी संवत चल रहा है, इस ईस्वी संवत भारत में 1752 से ही लागू हो गया था। ये ईस्वी संवत जिसको अभी जो चल रहा है, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर 1583 में रोम के पोप ने चलाया। पोप 13वां पोप, जिसका नाम ग्रिगोरी था, उसने पुराना कैलेंडर, जिसे जूलियन कैलेंडर कहते हैं, उस जूलियन कैलेंडर को बदलकर उसमें सुधार करके और कैलेंडर चलाया, तो ग्रिगोरी के नाम से ये कैलेंडर आरंभ हुआ। तो यह जानने की बात यह है कि जूलियन कैलेंडर भी चैत्र महीने से ही नववर्ष, चैत्र जिसको वो मार्च कहते हैं, तो मार्च महीने से ही नववर्ष मनाने की परंपरा थी। लेकिन पोप ग्रिगोरी ने कुछ कैलेंडर में सुधार तो किया, लेकिन ये बिगाड़ भी कर दिया कि जो 10वां महीना दिसंबर था, उसी को उसने 12वां महीना घोषित कर दिया, और जनवरी को वर्ष का पहला महीना घोषित कर दिया। अब ये बात है कि ऐसा उन्होंने किया क्यों?
इसका कारण ये था कि 10वां महीना जो दिसंबर का महीना है, 25 दिसंबर, ये ईसा मसीह का जन्मदिन है। और 6 जनवरी 7 जनवरी का समय है, वो उसके खतने का समय है, बैप्टाइज होने का दिन है। जैसे हमारे यहाँ छठियारी वगैरह मनाते हैं और चीज़ें करते हैं, तो उस तरह से, या हमारी सनातन परंपरा में 10वें दिन 11वें दिन नामकरण वगैरह होता है। तो उसके कारण तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए, महत्व देने के लिए, उन्होंने दिसंबर को 10वां महीना और जो जनवरी 11वां महीना है, उस 11वें महीने को ही वर्ष का प्रथम महीना घोषित कर दिया। अब भारत में जैसे चैत्र महीना वर्ष का प्रथम महीना मनाते हैं, वैसे भारत के ही ज्योतिष विद्या को सारे विश्व के लोगों ने ग्रहण किया, क्योंकि दूसरे के पास विद्या थी नहीं, यहीं से सब जगह विद्या गई। तो वो लोग भी चैत्र को ही नव वर्ष के रूप में, चैत्र का नाम वहाँ पर मार्च है, तो मार्च में नव वर्ष मनाते थे। लेकिन पोप 13 ग्रिगरी के कारण, ग्रिगेरियन कैलेंडर के कारण, मार्च की जगह, चैत्र की जगह दिसंबर में, जनवरी को प्रथम वर्ष के रूप में, वर्ष के प्रथम महीने के रूप में, प्रथम दिन के रूप में 1 जनवरी को मनाने लग गए। तो इस बात का प्रमाण क्या है? प्रमाण आप देख सकते हैं कि अभी भी, जबकि 1 जनवरी को नव वर्ष लोग मना रहे हैं, तब भी हमारा जो वित्त वर्ष है, नया वित्त वर्ष का आरंभ चैत्र से ही आरंभ होगा, मार्च से, 1 अप्रैल से आरंभ होगा। और हमारा जो शिक्षा सत्र है वो भी मार्च से ही आरंभ होता है। तो ये हमारी जो पुरानी परंपरा चल रही है, वो इन सब परिवर्तनों के बाद भी अब तक वित्त वर्ष की परंपरा, शिक्षा सत्र की परंपरा, वही चैत्र से ही आरंभ करने की परंपरा चल रही है। और चूंकि वो अंग्रेजी महीना को मान रहे हैं, इसलिए वो अप्रैल, मार्च में समापन और अप्रैल से आरंभ करते हैं। तो ये अवशेष हैं, उससे हम जान सकते हैं कि पहले ये सब चैत्र में ही नव वर्ष चलता था। अब जनवरी में क्यों मनाना आरंभ करवाया? तो जनवरी में उन्होंने इसलिए आरंभ कराया क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, वो पोप हैं और वो क्रिश्चियनिटी फैलाना है। तो क्रिश्चियनिटी के प्रभाव को फैलाने के लिए, लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए अपनी सब चीज़ें प्रचलित कर रहे थे। तो जो महीना, दिसंबर का महीना जो 10वां महीना है, उसको उन्होंने बड़ा दिन घोषित किया। जो 22 दिसंबर होता है वो सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा दिन होता है। 10 घंटे का दिन और 14 घंटे की रात होती है। लेकिन उसको बड़ा महीना, बड़े दिन की छुट्टियां, आपने सुना होगा, सब लोग कहते रहते बड़े दिन की छुट्टियां आएंगी। तो बड़े दिन, सबसे छोटे दिन को बड़ा दिन क्यों कहा जा रहा है? तो ये हमें बताया जा रहा है कि बड़े माह से पैदा हुए थे, ईसा मसीह आए थे, वो सबसे बड़े हैं। तो बड़े दिन की छुट्टियों के नाम से तो क्यों करवाया? उसके पीछे क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत का प्रचार है, ईसाइयत के महत्व को बढ़ाना है, और इसके कारण उन्होंने तो अब एक विषय आता है कि हमें नव वर्ष कब मनाना चाहिए और सच में नव वर्ष के लक्षण कब दिखते हैं। तो स्पष्ट है कि जो भारतीय नव वर्ष है, ये जो नव वर्ष मना रहे हैं, ईस्वी संवत, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये तो कृत्रिम है। जितने भी वर्ष के 12 महीने हैं, 7 दिन हैं, इनके नामकरण ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होते हैं। उन्हीं से दिन रात, उन्हीं के कारण दिन रात होता है, उन्हीं के कारण ऋतुएं बदलती हैं, उन्हीं के कारण शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और 12 महीने होते हैं।
तो हमारे जितने भी भारतीय नाम हैं उन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर दिन और महीनों के नाम रखे गए हैं, तो वो सही नाम है। और जो अंग्रेजी नाम हैं वो सारे नाम काल्पनिक नाम हैं। जनवरी, फरवरी, ये देवी देवताओं के जो कृत्रिम रोम के ग्रीक के देवी देवता हैं उनके नाम रखे गए हैं। और मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे देवी देवताओं के नाम हैं। जून, वो भी देवी के नाम है। जुलाई देखे जूलियस सीजर के नाम से उन्होंने एक महीने का नाम रख दिया। और अगस्त, वो अगस्टस, जूलियस अगस्टस के नाम पे अगस्त महीना का नाम रख दिया। और फरवरी महीने से 2 दिन ले लिए, फरवरी को 30 की जगह 28 कर दिया और जुलाई और अगस्त को 31 कर दिया। अब जैसे दिन और महीने ये अपने घर में बना रहे हैं, तो ये मूर्खतापूर्ण, अज्ञानतापूर्ण कार्य ये सब इनमें चल रहे हैं। जो सृष्टि के गतिविधियों से कार्य हो रहा है, सौर मंडल और जो 27 नक्षत्र हैं उनके आधार पर दिन और महीनों के नाम चलते हैं। यहाँ पर व्यक्तियों के नाम और कृत्रिम देवी देवताओं के आधार पर नामकरण किए गए हैं। तो ये जो ईस्वी संवत है, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इनके दिन महीनों के नाम हैं, ये सारे कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल हैं। तो इस आधार पर हम जिस प्रकृति में रह रहे हैं, जिस सृष्टि में रहे हैं, उस सृष्टि का नववर्ष हमें मनाना चाहिए। तो वो नववर्ष कब आता है? वो नववर्ष चैत्र में आता है। चैत्र में जब वसंत ऋतु होता है, वहाँ दिन न बड़ा होता है न छोटा होता है, दिन बराबर हो जाते हैं, न सर्दी होती है न गर्मी होती है, वसंत ऋतु होता है। वहाँ पर संसार में सबसे अधिक जीव जंतु वसंत ऋतु में सुखी होते हैं। अभी तो नववर्ष के कोई लक्षण नहीं है। आप देखें, सारा विश्व का अधिकांश भाग हिमवर्षा से, हिमपात से ग्रस्त है और अधिकतर जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, शीत निद्रा में, हाइबरनेशन में गए हुए हैं। और मनुष्य भी सबसे अधिक दुखी है, और निर्धनों के लिए तो कहना ही क्या है कि वो कितने दुखी हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो घरों में बंद होकर क्लबों में जा कर के शराब और मांस और नाच और गाना और व्यभिचार और ये सारी कृत्यों को करते हुए नववर्ष, कृत्रिम नववर्ष मनाते हैं। लेकिन जब सच्चा नववर्ष आएगा तो सारी प्रकृति, सारी सृष्टि ये बता रही होती कि सब कुछ नया है। अभी पेड़ों पर पत्तियां नहीं हैं, सब झड़ रही हैं, सब झड़ गई हैं, हिमपात हुआ है, सब जगह प्राणी दुखी हैं, ठिठुर रहे हैं, सक रहे हैं और प्राण रक्षा के लिए परमात्मा से सब प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे समय को नववर्ष घोषित कर दिया। तो सच्चा जो नववर्ष है, उस समय पेड़ों में पत्तियां होंगी, नई पत्तियां होंगी, रंग बिरंगी पत्तियां होंगी, फूल होंगे, फल होंगे, सारी प्रकृति मदमस्त होगी फूलों के रंग से और सुगंध से, और सारे प्राणियों में नवजीवन का संचार होता है। और उस समय नई फसल भी आती है, खरीफ की नई फसल भी आती है। तो वो नववर्ष है जो सच्चा नववर्ष है। उस समय हमें अपना नववर्ष मनाना चाहिए। वास्तव में वो नववर्ष केवल भारतीयों का नहीं, वो सृष्टि संवत है। सारे सृष्टि भर और धरती के लोगों को वो जानना भी चाहिए और मानना चाहिए कि हम कितने पुराने हैं, मानव कब इस धरती पर आया और कब से वो गणना शुरू कर रहा है। तो ये केवल भारत का ही नहीं, सबका है। इसलिए आप लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त करें और जो जानकारी आपको मिली है इसको अधिक से अधिक साझा करके सारे धरतीवासियों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। आप ये जो दृश्यांकन है वो लंबा हुआ है, लेकिन ये सूचनाओं से परिपूर्ण है। आप इसे साझा अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।